हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। कभी कभी इंसान की मौत इतनी ज़िंदा हो जाती है कि उसकी ज़िंदगी को भी अपनी रोशनी से पुनर्जीवित कर देती है। पर्शियन सूफी फ़कीर औलिया अल हलाज मंसूर का नाम दो चीज़ों के लिए इंसानियत के जहन में खुद गया है, एक उसकी रुबाइयात और दूसरी उसकी मौत। अनल हक का निडर ऐलान करने वाले कई औलिया होंगे, लेकिन इस कुफर के लिए अपने जिस्म की बोटी बोटी कटवाने वाला एक ही था, मंसूर। अगर मंसूर ना बोलता तो सूली क्यों चढ़ता? बोलने से ज्यादा चुप अच्छी है। इस खौफनाक अमानुष मौत की वजह से उसका प्यारा वचन अनल हक अभी दसों दिशाओं में गूंज रहा है, अब तक गूंज रहा है। आदि शंकराचार्य ने भी अहम ब्रह्मास्मि के महावाक्य का उद्वेश किया था, लेकिन सहनशील उदार मना हिंदू धर्म ने उन्हें इतनी कठोर सजा नहीं दी। मंसूर अल हलाज पर्शिया में मुसलमान माँ बाप से पैदा हुआ। वे सन था ईस्वी 857। फारसी और तुर्की किताबों में उसका जिक्र पाया जाता है। वे अरेबिक भाषा में लिखता था। हलाज का मतलब है ऊन निकालने वाला। मंसूर के पिता का यह पेशा था और मंसूर ने भी यही पेशा अपनाया। जन्म से सुन्नी होने के नाते मंसूर बहुत ही पाक दिल थे। वे रमज़ान में रोज़े रखते थे और हज की यात्रा में भी पूरा मौन रहता था, ताकि उसे अंदर से अल्लाह की आवाज़ सुनाई पड़े। मंसूर बसरा के शहर में बस गया, जहां उसे सूफी चोगा खिरका मिला। सूफी फकीर चोगा खिरका मिला, लेकिन वहां से तस्तर शहर में आकर वे साधारण जनों और संदेह से भरे पंडितों के बीच अल्लाह का पैगाम फैलाना चाहता था। इसलिए उसने सूफी खिरका उतार फेंक दिया। उसके सुनने वालों में से कुछ बंदे उसके दोस्त बने तो कुछ बन गए दुश्मन। मंसूर तस्तर, बगदाद और बसरा में घूमता हुआ अपने बगावती ख्यालात फैलाता रहा। बगदाद वापस आने पर उसने एक अजीब और गरीब रवैया शुरू किया। वे बगदाद की सड़कों पर घूमता रहता और कहता, मैं हक की खातिर कानून के हाथों मरना चाहता। इस अजीब कथन के लिए एक दफ़ा उसे फतवा भी दिया गया, लेकिन दूसरे वकीलों ने बात टाल दी, ये कहकर कि ऐसी ऊट पटांग बातें करना औलियाओं का अंदाज होता है, फ़कीरों का अंदाज होता है। लेकिन एक दिन मंसूर अनल हक कहते हुए घूमने लगा। तब वकीलों ने कहा, कुफर बगदाद के खलीफा ने हलाज मंसूर पर मुकदमा दायर किया, लेकिन वहां के वजीर की मेहरबानी से मंसूर को राजमहल में सिर्फ नजर कैद किया गया। तकरीबन 8 साल और 8 महीने तक वे महल में कैद रहा। बहरहाल फिर एक बार दरबार में शिया वकीलों ने मुकदमे को खोला। इस बार मंसूर पर इल्ज़ाम था कि वे काबा और मक्का का खात्मा करने की नसीहत देता है। ये सच है। मंसूर ने अपने शागिर्द शाकिर को लिखा था, तुम्हारे काबा को ख़त्म कर दो, जिसका छुपा हुआ मतलब था कि इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बानी कर दो, जैसे मैंने की है। लेकिन काजी ने इन शब्दों को शब्दश लिया और मंसूर को 26 मार्च
922 के रोज मसलूब करने का फतवा दे दिया, यानी कि बोटी बोटी काट कर उसे मारा गया। सुन्नी पंथ के लोग इस घटना को मंसूर की आध्यात्मिकता की मिराज अंतिम शिखर के रूप में देखते हैं। सूली पर चढ़े हुए मंसूर के मुंह से एक दिव्य गीत निकले। मंसूर की शहादत के बाद उसकी शोहरत की खुशबू दूर दूर तक फैली। सूफियों ने अपनी किताबों में मंसूर की कुर्बानी सूफीवाद की बुलंदी की मानिंद दर्ज की है। फिर भी सूफी विद्वान ये भी मानते हैं कि अपनी अंतिम अवस्था बका को मंसूर छुपा नहीं सका। वह पूरी दीवानगी और जुनून के साथ खुदा के साथ अपनी तौहीद को गाता रहा। अन्य पहुंचे हुए सूफी पीर मसलन उसको अपना गुरु जुनैद अपनी मस्ती को दिल में छुपाकर अपनी रोशनी बांटने में सफल रहा। सूफी फकीर अपनी साधना के दौरान मन की एक से एक उच्चतर अवस्थाओं से गुजरते हैं जिन्हें औल कहते हैं, लेकिन अपनी मस्ती को दुनिया की नापाक निगाहों से छिपाकर वे मजदूब का मतलब मस्त फकीर बाहर से साधारण होने का स्वांग रचते हैं, ताकि वे सूफी गुरुओं के वचन एक खास माहौल में एक खास मनोदशा में पढ़े जाते हैं तो ही उनका सही आशय समझ में आता है। मंसूर के वचन भी इसी जात के हैं। ये वचन जिस किताब में इकट्ठे किए गए हैं उसे तवासिन कहते हैं, क्योंकि वे खुदा के साथ उसके मिलन की मदहोशी के तौहीद के अनुभव का प्रतिफलन है। इसके करके उन्हें सुनकर हैरत होती है। ये हैरत भी पढ़ने वालों को उस पार की झलक दे सकती है। ये वचन मूल फारसी में दर्ज हैं। उनके अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत है तो ये शोरबे का शोरबा, लेकिन ये भी कम जायकेदार नहीं है। परवाना सारी रात शम्मा के इर्द गिर्द घूमता रहता है, फिर वे सुबह अपने साथियों के पास अपनी रूहानी दशा बड़ी लफाजी के साथ उन पर प्रकट करता है। उसके बाद पूरे मिलन की चाह में वे शम्मा से लहराती हुई लपट में खो जाता है। शम्मा की रोशनी सच का इल्हाम है, उसकी गर्मी सच की हकीकत है और उसे साथ मिलन सच्चाई का सच है। वे उसकी रोशनी से खुश नहीं था और ना ही उसकी गर्मी से, इसलिए वे उसमें पूरी तरह कूद पड़ा। इधर उसकी साथी उसका इंतजार कर रहे थे कि वे लौट कर आएगा और अपनी सीधा तजुर्बा उन्हें बताएगा, क्योंकि वे सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने वालों में नहीं था। लेकिन उस पल वे पूरी तरह झुलस रहा था, टुकड़े हो रहा था और वे किसी भी शक्ल सूरत या जिस्म में नहीं था। फिर वे अपने साथियों के पास किस कदर जाए, किस रूप में जाए। जिसे खुद की नज़र मिल गई वे अफवाहों पर ध्यान क्यों देगा। जिसे अपनी नज़र की चीज का दीदार हुआ वे नज़र की भी फिक्र क्या करेगा। सूफी फकीर मंसूर खूबसूरत आदमी है। वे किताबें उन्होंने नहीं लिखी जिनका जिक्र हमने किया, जो शब्द हम, लेकिन वचन उपलब्ध हैं आज भी। अल हलाज जैसे लोग सिर्फ उद्घोष करते हैं, अहंकार से नहीं। उनका तो अहंकार होता ही नहीं, इसलिए वे कहते हैं अनल हक। उनका मतलब है मैं अल्लाह और दूसरा कोई खुदा नहीं। मुसलमान उसे माफ नहीं कर सके, उन्होंने उसे मार डाला। लेकिन क्या तुम मंसूर को मार सकते हो? असंभव, कभी नहीं। ये फकीर नहीं मरते। जब वे उसे मार रहे थे तब भी वे हंस रहे थे। लोगों ने पूछा तुम सिर्फ हंस रहे हो? वे बोले क्योंकि तुम मुझे नहीं मार रहे हो, तुम सिर्फ शरीर को नष्ट कर रहे हो। और मैंने बार बार कहा है कि शरीर नहीं हूं, मैं खुदा हूं। अब ये लोग
पृथ्वी के नमक हैं। अल हल्लाज मंसूर ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उसके कुछ वचनों को उसके दोस्तों और प्रेमियों ने इकट्ठा कर लिया, क्योंकि मंसूर जैसे लोग शिष्यों को, नकलचियों को स्वीकार नहीं करते। मंसूर का कोई शिष्य नहीं था, उसके प्रेमी थे। जिस दिन मंसूर को मार दिया गया, उसकी राख इकट्ठी कर दी गई, उसको आग भी लगा दी गई। तब भी उसकी राख से एक ही आवाज आता था, अनल हक, अनल हक। जब मंसूर की वो आवाज ना रुकी तो उसको समुंदर में फेंक दिया गया। कहते हैं समुंदर से आवाजें आने लगी, अनल हक, अनल हक। जो भी गुजरता उसको अनल हक, अनल हक की आवाज आती। तो फिर उसके मुर्शद को, उसके गुरु को बुलाया गया। अब वो गुरु जो थे, गुरु ने कहा कि मंसूर, मैं जानता हूं जो तुम्हारे साथ हुआ है सही नहीं हुआ, किंतु अब तू जहां भी विराजमान है वहीं चुप कर जा। उस गुरु की, अपने गुरु की बात को मानने के लिए फिर वो शांत हुए, वरना समुंदर में भी राख अनल हक के नारे लगाती रही। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।